जी हाँ, तो ये एक बड़ी तस्वीर हमने सामने रखी आपके। जो कल एक लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की 8वीं सूची थी जिसमें 17 नाम थे और लखनऊ को लेकर, हालांकि 2017 में लखनऊ क्षेत्र में, लखनऊ जिले में बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ एकमात्र सीट नहीं जीत पाई थी मोहनलालगंज की। लेकिन इस बार जो नाम सामने आए हैं और खासतौर से जो सवाल है वो सवाल है कि कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रही स्वाति सिंह का टिकट कट गया, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उधर जब लिस्ट जारी हुई तो दूसरी तरफ भी हड़कंप मच गया है। लखनऊ से खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री टिकट कटने से नाराज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और खबर तो यह भी है कि अभिषेक मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक मिश्रा के संपर्क में बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक के बेहद करीबी हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं अभिषेक मिश्रा, और काफी पढ़े लिखे IIM अहमदाबाद के फैकल्टी भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। तो पढ़े लिखे नेता अभिषेक मिश्रा, जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका टिकट कटा और टिकट कटने से अब वो नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी जगह पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। पूजा शुक्ला उस वक्त चर्चा में आई थी जब CAA और NRC के विरोध में उन्होंने अखिलेश यादव के काफिले, माफ कीजिए, मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोका था और उसका असर यह हुआ था कि अब उन्हें टिकट मिला है। लेकिन अभिषेक मिश्रा की जो नाराजगी है, क्या ये अटकलें हैं या फिर भविष्य में कुछ और देखने को मिलेगा? संकेत क्या है? हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी शुभम पांडे और विशाल रघुवंशी की तरफ। सबसे पहले विशाल, शुरुआत आपसे करते हैं। ये नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं अभिषेक मिश्रा की, इस पर कितना यकीन किया जाए और क्या होगा आगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब लगातार जो राजधानी लखनऊ की जो सीटें हैं उनको लेकर जो सस्पेंस था वो फिलहाल खत्म हो गया है और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की तमाम सीटें बहुत ज्यादा दिलचस्प लड़ाई के बाद फाइनल हो चुकी है। चाहे वो सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी के भी कई जो नेता है वो नाराज चल रहे हैं मिश्रा। लेकिन विशाल, आप तो खड़े हुए हैं मंत्री स्वाति सिंह के क्षेत्र में, जिनका टिकट कट गया है, तो खबर ये सामने आ पाई है, स्पष्ट हो पाया कि उनको टिकट क्यों कटा है? देखिए, हम इस वक्त सरोजनी नगर क्षेत्र में खड़े हैं और क्योंकि स्वाति सिंह का टिकट जो है वो कट गया है, मौजूदा समय में मंत्री थी और यहाँ के राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। हम जहाँ पर मौजूद है यहीं से ठीक 20 कदम की दूरी पर ही स्वाति सिंह का कैंप कार्यालय है। तो कहना मैं चाहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहीं से मैं 20 कदम की दूरी पर स्वाति सिंह का कार्यालय है और कैंप कार्यालय यहाँ बनाया गया था और 2017 में यहीं पर स्वाति सिंह ने विजय प्राप्त की थी। कुर्सियों में आई थी और स्वाति सिंह कुर्सियों में आने के बाद यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर करीब 5 साल तक उन्होंने जो काम किया उसकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत खराब गई थी संगठन के पास और यही वजह थी कि संगठन ने जब उनका फीडबैक दिया तो यहाँ से उनको उपयुक्त उम्मीदवार नहीं माना और उसके बाद स्वाति सिंह का लगातार जो विरोध, विशाल, केवल रिपोर्ट खराब थी या जो परिवार में अनबन चल रही थी, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी अपने पति दयाशंकर सिंह के साथ, जो अनबन की खबरें आ रही थी, हालांकि जी मीडिया पुष्टि नहीं करता उन अनबन की, लेकिन वो अनबन की खबरों के चलते या पति पत्नी दोनों टिकट मांग रहे थे, उसके चलते ये स्थिति बन गई कि बीजेपी ने टिकट ही काट दिया? देखिए, बिल्कुल लगातार चूंकि जयशंकर सिंह विरोध कर रहे थे, जयशंकर सिंह से जब हमने बात की 17 जनवरी को बकायदा इस बात को खबर को दिखाया भी था कि स्वाति सिंह का टिकट कटना बिल्कुल तय है और जयशंकर सिंह ने इस बात को कहा था कि जब उनको कहा गया कि स्वाति सिंह को चुनाव लड़वाना है तब उन्होंने स्वाति सिंह को चुनाव लड़वाया था, लेकिन अब वो चुनाव लड़ेंगे इस बात को उन्होंने कहा था। ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर आ रही। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे। शुभम, अभिषेक मिश्रा के बारे में खबर जो मिल रही है वो उस पर कितनी पुष्टि हो रही है कि वो नाराज हैं और बीजेपी में आ सकते हैं? और लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को क्यों लाया गया? उनको लखनऊ सेंट्रल से जो वो विधायक थे और मंत्री भी है वर्तमान में, वो सीट क्यों नहीं मिली है? क्या कारण इसके पीछे?
देखिए कि कई सियासी समीकरण जरूर ध्यान में रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सूची में, और कई मंत्रियों के जैसे कि टिकट कटने की बात हो, चाहे उनकी सीटों की फेरबदल की बात हो, तो इन तमाम चीजों पर ध्यान जरूर रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें कि मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट में परिवर्तन क्यों किया गया और अगर आशुतोष टंडन की सीट में परिवर्तन क्यों किया गया, तो खास तौर से एक मैसेज देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर किसी भी विधायक की उसके क्षेत्र में थोड़ी बहुत भी नाराजगी है तो उसका असर उसके वोट बैंक पर ना पड़े बिल्कुल भी। तो ये एक जरा सा सोचा गया है, कुछ प्रमुख बिंदुओं में है कि अगर थोड़ी बहुत भी नाराजगी है तो उसका असर किसी भी तरह से कैंडिडेट के वोट बैंक पर ना पड़े और पार्टी को उसको किसी भी तरह से नुकसान ना हो। अगर हम बात करें, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के जो कैंट क्षेत्र जहां से ब्रजेश पाठक को टिकट मिला और उनके आवास पर ही हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आवास पर किस तरह से भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उनके लिए नारे लगा रहे हैं यहाँ पर, और खास तौर से उनको लेकर के काफी ज्यादा उत्साह भी था कार्यकर्ताओं में। अगर हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करें, क्या लगता है आपको कि ब्रजेश पाठक जी के टिकट फाइनल हो जाने के बाद कितनी संभावना यहाँ पर और बढ़ गई? कैंट में हमारे उपचुनाव के बाद माननीय तिवारी जी ने काम तो बहुत किया, लेकिन जो काम हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी कर सकते हैं, जैसे कानून व्यवस्था को और सुचारू रूप से उन्होंने अच्छा करा, मध्य विधानसभा को और अच्छा किया, गणेशगंज, अमीनाबाद जैसी मार्केटों में ठीक है शुभम, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास और बात करेंगे। हम विशाल की तरफ रुक रहे और हमारे साथ अजीत सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ मध्य से। ये वो सीट है जहां से ब्रजेश पाठक अब तक यहां पर वो जीतते आए हैं, इस बार भी जीते थे 17 में, लेकिन अब वो टिकट बदला गया है। अजीत, ये बताइए कि लखनऊ मध्य से ब्रजेश पाठक के लिए वो समीकरण सही नहीं बन पा रहे थे या कुछ और वजह थी जिसके चलते ये फेरबदल किया गया है? देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्रजेश पाठक पिछली बार यहां चुनाव लड़े थे रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ साथ ब्रजेश पाठक की ठीक ठाक लड़ाई थी और बहुत ज्यादा मतों से यहां से वो चुनाव नहीं जीते थे। लिहाजा इस बार पार्टी ने कहा कि कैंट से उन्हें लड़ाया जाएगा और कैंट विधानसभा सीट जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है। आपको याद होगा कि पिछली बार अपर्णा यादव वहां से चुनाव लड़ी थी जो अब बीजेपी के साथ आ चुकी है। अभिषेक मिश्रा का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया। तो जो मध्य सीट है इसके यहां से सीट बदलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सीट उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी कि कैंट की सीट सुरक्षित मानी जाती है। लिहाजा ब्रजेश पाठक ने कैंट को चुना और कैंट चूंकि आर्मी एरिया माना जाता है और वहां उत्तराखंड यानी जो आर्मी से जुड़े लोग हैं ज्यादातर संख्या में रहते हैं, इसलिए रीता बहुगुणा जोशी ने देखा होगा कि वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए मांग रही थी। कैंट सीट पे सबसे ज्यादा दावेदार थे और सरोजनी नगर सीट पर जहां से अब राजेश्वर सिंह को दिया गया। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया। मध्य से जिस रजनीश गुप्ता को दिया गया और कई बार सभासद रहे हैं, उनके भाई पे जो है दर्जा प्राप्त का एक बात कहा जाए कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। अगर दूसरे बीकेटी की बात किया जाए, लखनऊ पूर्वी की बात किया जाए तो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा दिलाया। लखनऊ से 3 पार्षदों को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं रोक रहा हूं आपको अजीत। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नए लोग जो बीजेपी में शामिल होते हैं उस कमेटी के चेयरमैन है, वो जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। हम कल की लिस्ट की बात कर रहे हैं जो कल सामने आई, उसमें 2-3 बड़ी चीजें हैं। पहला तो ये कि स्वाति सिंह का टिकट कट गया, तो सबसे पहला रिएक्शन इसी पर, क्या वजह रही कि उनका टिकट कट गया? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि टिकट कटा है, कारण क्या रहा ये भी अप्रत्यक्ष दिख रहा है। बाकी पार्टी का निर्णय है जी, और ये निर्णय सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है जी। इसके अलावा जो लिस्ट कल सामने आई है, ब्रजेश पाठक का भी क्षेत्र बदला गया है। लखनऊ मध्य से अब वो लखनऊ कैंट आ गए। लखनऊ कैंट तो बहुत सारे उसमें दावेदार थे। तो क्या ये पार्टी ने कोशिश की है कि ब्रजेश पाठक को लाकर उन दावेदारों को शांत किया जाए? कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो पार्टी ने जो अपना सर्वेक्षण कराया था उसके अनुसार जो उनको अपेक्षित लगा उसको पार्टी ने टिकट दिया है। दिया सब कार्यकर्ताओं को है, कार्यकर्ताओं के बाहर का कोई टिकट नहीं है। हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट कट गया है, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, उनका टिकट शायद संभवतः एक उम्र की सीमा का पार्टी ने एक मन बना रखा है जी जी, उसके कारण कटा हुआ। उनके विरुद्ध में तो कुछ भी नहीं है। अच्छे मेरिट वाले कार्यकर्ता है वो, बिल्कुल अच्छे लेखक है, साहित्यिक है, पार्टी के प्रति वफादार है, सैद्धांतिक पक्ष बहुत मजबूत है उनका। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अब जो टिकट आ गए हैं सामने,
लखनऊ में पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 17 में 9 में से 8 सीटें जीती थी। इस बार का क्या उम्मीद है आपको? प्रदर्शन लगभग ये, क्योंकि पार्टी ने जिस प्रकार विचार करके और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है, पार्षद रहे लोगों को भी विधायक बनाने का पार्टी ने साहस दिखाया है। उनकी पार्षद के दौरान की छवि को देखते हुए और उसके बाद पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को देखते हुए जी, मैं समझता हूं टिकट कार्यकर्ता का है और जनता भी और कार्यकर्ता भी सब लगकर भाजपा की इस लिस्ट को यशभागी बनाएंगे। ठीक है वाजपेयी जी, अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश के करीबी हैं, लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं, टिकट कट गया उनका समाजवादी पार्टी में। लेकिन खबर यह भी है कि वो बीजेपी के संपर्क में। आपके पास क्या खबर पहुंची? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि संपर्क में अगर होते तो मेरी जानकारी में होता। बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा ने उनका टिकट काटा है, उनकी रणनीतिक कोई वो होगी कि उनका क्या भविष्य में उपयोग करना है या अभी है, और जो सपा की कुछ सीटें बाकी हैं कहाँ उनका उपयोग करेंगे तो सपा को तय करना है। नहीं, सपा तो तय करेगी, लेकिन बीजेपी ये तय करेगी कि नहीं करेगी कि अभिषेक मिश्रा अगर आते हैं तो उनका वेलकम किया जाए या किसी क्षेत्र से लड़ाया जाए। आप ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन भी है। हाँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से हमारा कोई संपर्क अभी नहीं है, और होता कोई विषय तो मेरी जानकारी में जरूर आ जाता है। अच्छा, तो भविष्य में संभावना बन सकती है ऐसी अगर हुआ तो? फिर राजनीति तो संभावना का ही खेल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक सवाल मेरा और आपसे। स्वाति सिंह चूंकि मंत्री भी थी, स्टार प्रचारक भी रही है बीजेपी की एक समय, और अब उनका टिकट कट गया तो सवाल तो उठेंगे। ये टिकट अंदरूनी स्थिति को देखते हुए फीडबैक लेकर किया गया, क्योंकि जब ब्रजेश पाठक का सीट बदल दी ये देखते हुए कि लखनऊ मध्य में स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो स्वाति सिंह के लिए भी हो सकता था। 3-4 तरह से फीडबैक की प्रक्रिया रखी थी, और उस फीडबैक में जो निष्कर्ष आया होगा, पार्टी का निर्णय उसी निष्कर्ष के अनुसार होगा जी। और मेरा इतना ही, पार्टी का निर्णय 99.99% ठीक होता है और उसका फल भी मीठा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी स्वाति सिंह के बारे में भी बता रहे हैं कि पार्टी ने सोच समझकर चीजें की हैं, टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक मिश्रा से अभी कोई बातचीत हुई नहीं है, उन्हें कोई जानकारी है नहीं है। अगर वो आते हैं तो संभावना कुछ भी बन सकती है, संभावनाओं का खेल है राजनीति, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, और लखनऊ की लड़ाई में ये तमाम सियासी दिग्गज जो मैदान में अब उतारे जा चुके हैं, और हम लगातार अपने सहयोगियों से बात भी कर रहे हैं। अजीत, अब सवाल यह है कि लखनऊ मध्य में जिनको अब उम्मीदवार बनाया गया है, या फिर आप पूरे सिनेरियो की बात कीजिए लखनऊ की, पार्टी वो नाराजगी झेल पाएगी? क्योंकि लखनऊ कैंट में कई सारे दावेदार थे। देखिए, बिल्कुल पार्टी को पहले ही आपने देखा होगा कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनके बेटे को चाहिए, उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी थी अमित शाह को। इसके अलावा कई सारे दावेदार थे जो कैंट सीट से चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो पार्टी उसको डैमेज कंट्रोल करेगी। और आपने देखा कि पार्टी को जो निर्णय लेना होता है वो पार्टी निर्णय ले लेती है, और इसीलिए ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया। और यहां से जहां हम खड़े हैं लखनऊ मध्य, ये जो डालीबाग बटलर पैलेस का जो इलाका है एक तरीके से कहा जाए, यहाँ सिर्फ ब्रजेश पाठक पिछली बार चुनाव जीते थे और बहुत ज्यादा मतों से नहीं जीते थे, लिहाजा उनकी सीट को बदला गया। इसके अलावा जिनको यहां से टिकट दिया गया, आपको बताएं कि रजनीश वो एक कार्यकर्ता है, पार्षद हैं, जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया। तो लखनऊ में 3 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दिया गया। बीकेटी की बात करें, मध्य की बात करें, अगर आशुतोष टंडन की बात करें, ब्रजेश पाठक के। हालांकि स्वाति सिंह जरूर नाराज है, जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये कह रहे थे कि स्वाति सिंह को सोच समझ कर टिकट काटा गया है। तो जब स्वाति सिंह की बीजेपी में एंट्री हुई थी, उस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक अहम रोल में हुआ करते थे, और स्वाति सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी ने उन्हें नेता बनाया, वो खुद बनने नहीं आए थे, और फिर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ये घर की लड़ाई है। अब राजेश्वर सिंह को वहां से टिकट दिया गया है, जो ईडी के पूर्व अधिकारी रहे हैं, और उनकी पत्नी यहां आईजी रेंज है लक्ष्मी सिंह। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की लड़ाई में आपको हर सीट पर जितनी सीटें हैं, बिल्कुल, और दिलचस्प भी हो गई है अजीत, ये लड़ाई दिलचस्प हो गई। बहुत शुक्रिया आपका शुभम, विशाल और अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ मध्य में वैश्य मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है, लिहाजा वो भी फॉर्मूला देखा गया। बाकी सीटों पर भी बीजेपी ने यह देखा है कि कौन जीत सकता है, फिर टिकट कटने वाला कोई भी व्यक्ति हो
अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जो जीते उसे मिलेगा। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने टिकट दिया है। फिलहाल